चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने के लिए या सॉल्व करने के लिए ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत आवश्यक हैं बच्चों को जानने के लिए। तो सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में आप जान लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के दो दूसरे नाम भी दिए गए हैं, पावर एंड इंडेक्स। एक्सपोनेंट के दो अलग नाम भी हैं, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब पावर मीन्स होता है, जैसे फर्स्ट टर्म दिया गया है कि x पावर m। x पावर m मीन्स होता है x का मल्टीप्लिकेशन m टाइम्स मतलब m बार। जैसे सपोज़ 3 का पावर 3 दिया गया है तो इट मीन्स 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे आपको बताया गया कि x जो होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और m जो होता है वो पावर कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है या इंडेक्स कहलाता है। सेकंड रूल है x पावर 0 इक्वल 1। यदि किसी भी नेचुरल नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। इसको एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया भी गया है। 5 पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि 2 - 1 होल टू दी पावर 0 दिया गया है इट मीन्स 1 हो जाएगा। थर्ड रूल दिया गया है x पावर -n। यदि किसी भी नेचुरल का पावर नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हम उस बेस को इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पे x जो है एज ए न्यूमरेटर है तो यहाँ पे x जो हो जाएगा वो एज ए डेनोमिनेटर हो जाएगा, यानी 1/x पावर n हो जाएगा। यहाँ एज ए एग्ज़ाम्पल दिया गया 2 पावर -1 है तो आप क्या लिख देंगे, 1/2। पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है फोर्थ नंबर, x पावर 1/2। जब भी किसी भी नेचुरल नंबर का पावर एज ए फ्रैक्शन होगा तो उसे रूट में लिखने का प्रयास करते हैं। x रूट में आ जाएगा और जो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर होता है वो, जैसे 2 दिया गया है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ रूल आपको दिया गया है x पावर p/q। सेम वही है फोर्थ नंबर में। जैसे अब डेनोमिनेटर क्या होगा, क्यूथ रूट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो पावर हो जाएगा, यानी x का पावर p होगा और क्यूथ रूट हो जाएगा। सिक्स है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जब भी बेस सेम होता है और पावर डिफ़र होता है तो हम बेस को सेम रखते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो a पावर हो जाएगा m + n। सेवेंथ फॉर्मूला है a पावर n होल टू दी पावर n है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस तो सेम रहता है लेकिन पावर एंड होल टू दी पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m × n। नंबर 8 दिया गया है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। बेस दोनों में a है, a रख दिया गया और यहाँ पे पावर m और n है तो इनको माइनस कर देंगे, यानी m - n हो जाएगा। नंबर 9 दिया गया है a पावर m इंटू b पावर m। अब मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन तो है लेकिन यहाँ पे बेस डिफ़र है और पावर सेम है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को सेम रखते हैं। और लास्ट फॉर्मूला है a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m दिया गया है, यानी डिवीज़न की कंडीशन में जब बेस डिफ़र होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को हम डिवाइड करते हैं, पावर सेम रहता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।